90 के दशक के रिफॉर्म्स पूरी तरीके से अर्बन सेंट्रिक थे, इंडस्ट्री सेंट्रिक थे। उन्होंने क्राइसिस रिटर्न इकोनॉमी से हमको निकाल करके बिग लीग मिला के खड़ा कर दिया। 90 का दशक खत्म होने से पहले हिंदुस्तान दुनिया के 10 सबसे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में शामिल हो गया। वो इकोनॉमी जो 91 में $400 मिलियन बोरो करने के लिए उसे एक शिप में गोल्ड भेजना पड़ा, इंग्लैंड, दूसरे में जापान, तब हमें $400 मिलियन मिल पाए। 98 आते आते हम दुनिया के 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो गए। ये फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स थे। माई बिलीफ इज दैट इंडिया इज अ 3 इंजन एयरक्राफ्ट। हम 3 इंजन के एयरक्राफ्ट हैं। पहला इंजन हमने खोल दिया, दूसरा इंजन है रूरल डेवलपमेंट और तीसरा इंजन है ह्यूमन डेवलपमेंट, which for me means health and education. Human development, and when I say rural development, it is agriculture plus and small and cottage industries, all kind of small industries taken together. एक सच ये है, हम अभी पिछले सेशन में किसी ने मेंशन किया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हिंदुस्तान को यहाँ तक ले आया, और ये हकीकत है। इफ यू गो बैक टू 1950 से लेके आज तक हिंदुस्तान ने जो कुछ भी अचीव किया था इन्वेस्टमेंट ने हमको ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन हम कुछ समय से देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे घट रहा है। रीजन कई सारे हैं। एक बड़ा रीजन है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज था, क्योंकि हम यंग पॉपुलेशन थे, 25 साल एवरेज एज थी, बढ़ करके करीब करीब 29 साल 30 साल हो गई है। ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन का रेशियो वर्किंग पॉपुलेशन से चेंज कर देता है और वो हमारी सेविंग्स को प्रभावित करता है। ज़्यादा बड़ा सच ये है कि हमने जो फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखा इस सेंचुरी के पहले दशक में, और 1990 के दशक में भी एक बहुत बड़ी चीज़ हमने देखी, इंडस्ट्री ग्रो कर गई, सर्विस सेक्टर ग्रो कर गया। इस दशक में, पहले दशक की अगर बात करें, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 7.5%, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट 9%, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.2%, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 2.8%, एंड इन मेनी ऑफ द इयर्स देयर आफ्टर वी हैव सीन दैट इंडियन एग्रीकल्चर कभी 1% बढ़ रहा है, कभी नेगेटिव ग्रोथ रेट है। ये बड़ा चैलेंज है, उसको हम एड्रेस नहीं कर पाए। हम जो कुछ भी अचीव कर पाए, आज आपको छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े मॉल्स दिख रहे हैं। वो इंडिया का मिडिल क्लास ने डिफाइन किया। मिडिल क्लास की फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई पड़ती है। 2001 से लेके 2010 के बीच में मिडिल क्लास की फिनोमिनल ग्रोथ